मिडिल ईस्ट में चल रहे महायुद्ध के बीच अब हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लाजरानी के मारे जाने के बाद ईरान ने इजराइल पर ऐसा हमला बोला है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर एक साथ मिसाइल अटैक किया। तेल अवीव, हाइफा और कई सैन्य ठिकाने निशाने पर रहे। कहा जा रहा है कि यह हमला ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का हिस्सा है और सबसे चौंकाने वाली बात है कि यह ऑपरेशन की 61वीं लहर है, यानी ईरान अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। सूत्रों के अनुसार ईरान ने अपने सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया। हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन स्वार्म अटैक, लो फ्लाइंग टारगेट सिस्टम। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कई मिसाइलों को रोकने में नाकामयाब रहा और यहीं से शुरू होती है तबाही के मंजर की शुरुआत। कई शहरों में भारी नुकसान की खबर सामने आई। बिल्डिंग्स तबाह हो गई, सैन्य ठिकानों को नुकसान, आम जनता में डर का माहौल और अफरा तफरी बच गई। लोग बंकरों में छिपने को मजबूर रहे और इजराइल में लगातार सायरन बजते रहे। ईरान ने साफ कर दिया, यह हमला बदले की शुरुआत है, अभी भी बड़े हमले हो सकते हैं। ईरान के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि जो हुआ वो सिर्फ चेतावनी थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका इस जंग में जो कूदा था वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी लड़ाई बनने वाली है अब ये युद्ध? जानकारों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो यह टकराव बड़े युद्ध में बदल सकता है और बाकी तमाम नेटो देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जो फिलहाल ईरान इजराइल के बीच ये तनावपूर्ण युद्ध चलता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया की नजर इसी युद्ध पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि ईरान लगातार इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार धमकी दी जा रही है कि अगर ईरान नहीं रुका तो ईरान का नक्शा दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, ईरान भूल गए हैं, ये वो देश है जो देश शहादत में बिलीव रखता है। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरानी लीडर मुस्तफा खामनेई की तरफ से सीधी चुनौती दे दी गई है। उन्होंने कहा कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या का बदला अमेरिका से लिया जाएगा और इसीलिए खाड़ी देशों पर लगातार ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक और मिसाइलें दागी जा रही है। जिसके बाद अब ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर खाड़ी देशों ने अपने एयरबेसेस इस्तेमाल करने की इजाजत अमेरिका को दी तो उसका अंजाम खाड़ी देशों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ईरान जंगली और घायल शेर की तरह वार इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो वक्त बताएगा इस युद्ध का मंजर क्या होगा, लेकिन एक बात साफ है, अकेला ईरान सब पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9, उत्तर प्रदेश।